सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम नए सिरे से एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। जैसे अब अभी आपको जानकारी होगा, जैसे कि अब जेपीएससी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, पीटी का नया फॉर्म आने वाला है जनवरी माह में। तो इसी के उद्देश्य से हम झारखंड ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड थ्रू ज्योग्राफी आज शुरू कर रहे हैं। और इसमें कुछ थीमेटिक सवाल भी शामिल किया गया है जो चित्र से संबंधित हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि झारखंड है क्या। आप मोटा मोटी ये देखिए कि एक मैप आपके सामने अभी दिख रहा है। ये मैप टू द स्केल नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बनाया गया है। आप ऐसे देख लीजिए कि झारखंड है, नॉर्थ में बिहार है, साउथ में उड़ीसा है, इसके ईस्ट में इधर बंगाल है और वेस्ट में यूपी और छत्तीसगढ़ है। देखिए, आप देख रहे होंगे ध्यान। और ज़िले भी थोड़े थोड़े ध्यान से आप देख लीजिए। तो आप यूपी के साइड में इधर गढ़वा दिख जाएगा, और छत्तीसगढ़ के साइड में गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, और उड़ीसा की तरफ सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, आपका सरायकेला, खरसावा, वेस्ट सिंहभूम। और इधर आप वेस्ट बंगाल के तरफ वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, आपका रांची का कुछ पार्ट है, फिर आपका बोकारो का है, धनबाद का है, जामताड़ा का है। और इस तरह से आप एक मोटा मोटी खाका दिमाग में रखिएगा। जब तक कि आपका ये पूरा थीम, ये जो मानचित्र है, ध्यान में नहीं रहेगा, आपको बनाने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा आसानी होगा इसके थ्रू से। और जहाँ तक देख रहे हैं कि ये देखिए 23.5 डिग्री के आसपास से ये यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। आप किस किस शहर से गुजरते हैं तो आपको एक बोर्ड मिलता है देखने के लिए कि मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा के पास से गुजर रहे हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। देख लीजिए किन किन ज़िले से होकर ये कर्क रेखा गुजर रही है। इसमें कुछ एरियाज आपको लैंडलॉक्ड दिखाई पड़ रहे होंगे, कुछ का सेंटर अलग अलग जगह है। जैसे आप देख सकते हैं कि झारखंड का जो आपका लैटिट्यूड है, जिसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, तो देखिए ये करीब करीब आपको 25 डिग्री के आसपास से 22 डिग्री के आसपास से लेकर 25 डिग्री के बीच है। यहाँ देखिए नीचे से ऊपर आप देख रहे होंगे दोनों तरफ लेफ्ट साइड में मानचित्र के। और जो लॉन्गिट्यूड है, जिसको देशांतर रेखा बोलते हैं, तो हमारा उधर इलाहाबाद का 82.5 डिग्री के थोड़ा इधर पड़ता है। तो 83+ से लेके 88 डिग्री, देखिए ऊपर में एन जहाँ लिखा हुआ है सबसे राइट टॉप कॉर्नर पे, तो ये रेंज है। तो आप मोटा मोटी आप इसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो बॉर्डर स्टेट्स है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन बॉर्डर स्टेट्स है, और विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड टचेज अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनदर स्टेट, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। तो ये अगर थीम आपके दिमाग में रहेगा तो आपको प्रश्नों को करने में, ज्योग्राफी में खास करके ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में आपको आसानी होगी। चलिए अब आपके सामने ज्योग्राफी का एक सवाल सामने मिल रहा है। मैच द फॉलोइंग मिलान करें। इसमें देखिए है प्रदेश पठार का नाम। देखते जाइए मैच द फॉलोइंग में क्या है। सबसे पहले है प्रदेश पठार का नाम, फिर निर्माण काल। आप देखिए, आपको पता होगा कि पाट प्रदेश है जो झारखंड का, ये पूरा आपका वेस्टर्न इलाके में पड़ता है, पाट प्रदेश। तो इसका निर्माण काल कब हुआ था? आप ऑप्शन देखते जाइए। पाट प्रदेश का नया निर्माण हम लिखें यूओसिन काल, और बी है रांची और हजारीबाग का पठार, इसका निर्माण काल है मियोसिन काल। और सी है बै है छोटा नागपुर का पठार, इसका है प्लायोसीन काल। और डी है नन ऑफ दिस। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सब आंसर, सारे आंसर सही हैं। आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि जो निर्माण का इसका काल है वो आप ध्यान में रखिएगा कि किसका। जैसे ये सब बहुत हीटेड सवाल है कि पाट प्रदेश का निर्माण कब हुआ, तो आप देखते जाइए। उस तरह से रांची का पठार का भी। और दूसरा सवाल आपके सामने है, ये भी है मैच द फॉलोइंग मिलान करें। प्रदेश पठार का नाम है, ये निर्माण काल है। अब इसका देखिए सवाल दोनों एक ही है, लेकिन वो जो ज्योग्राफिकल नेम था और ये है हिमालय के निर्माण से कंपेयर कर रहे हैं हम इसको। कि जैसे सबसे पहले देखिए आपके सामने है कि पाट प्रदेश का निर्माण काल कब था, हिमालय के निर्माण के समय। बी है रांची या हजारीबाग का पठार का निर्माण काल कब हुआ, तो लघु हिमालय के निर्माण के समय। और सी है बा है छोटा नागपुर का पठार शिवालिक
शिवालिक हिमालय के निर्माण के समय। देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सारे सही हैं। आप ध्यान ये रखिएगा कि पाट प्रदेश जो है ये हिमालय के निर्माण के समय का है ना, इसमें ये ध्यान रखना है। और रांची हजारीबाग का लघु हिमालय, और बाह्य मतलब शिवालिक। नेक्स्ट सवाल देखिए ये आपके सामने है, दामोदर घाटी के अलावा कहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं? दामोदर घाटी के अलावा और कहाँ? अपार्ट फ्रॉम दामोदर वैली वेयर आर द रॉक्स ऑफ गोंडवाना ऑर्डर फाउंड? ए है उत्तरी कोयल घाटी, बी है गिरिडीह, सी है राजमहल की पहाड़ियाँ, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस प्रकार की चट्टानें झारखंड में दिखाई नहीं पड़ती? कौन सी चट्टान? विच टाइप ऑफ रॉक इज नॉट फाउंड इन झारखंड? कैम्ब्रियन काल की, हाँ, ऑर्डोविशियन काल की, सिल्यूरियन काल की, डेवोनियन काल की, और ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए सारे ऑप्शन रखे गए हैं, आप ध्यान रखिए इसके सारे ऑप्शन सही हैं। ये चारों काल की चट्टानें झारखंड में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखिए, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या क्या पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक्स? ए है बलुआ पत्थर जिसको सैंडस्टोन बोलते हैं, बी है कंग्लोमरेट सेल, सी है चूना पत्थर, डी है क्वार्टजाइट, और ई है ऑल ऑफ दीज। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें ये सारे पाए जाती है, आप ध्यान रखेंगे ज्योग्राफी का सवाल बनाते समय। अब देखिए कुछ थीमेटिक क्वेश्चंस हैं जो आप अभी मैप देखा उससे रिलेटेड सवाल है। जैसे साहिबगंज बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? साहिबगंज टचेज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? आप जैसे ही मैप देखेंगे तो देखिए टॉप राइट में सबसे ऊपर साहिबगंज पड़ता है। ऑप्शन ए है भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, इनमें से कोई नहीं। तो साहिबगंज बिहार के मुंगेर जिले को टच करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श नहीं करता? कौन सा जिला? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डू नॉट टच बिहार? देखिए अभी तो आप साहेबगंज किसको टच करता है इसमें ये ध्यान रखिए, डू नॉट टच है, कौन नहीं टच करता? ए है पलामू, बी है चतरा, सी है कोडरमा, डी है रामगढ़। तो देखिए आप जैसे ही आप मैप पे ध्यान देंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि पलामू, चतरा, कोडरमा ये सब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के। और जो रामगढ़ है ये बिल्कुल हजारीबाग से पहले और रांची के बीच बीच पड़ता है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा रामगढ़। नेक्स्ट सवाल देखिए जो आपके सामने है, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता? देखिए फिर ध्यान रखिएगा, स्पर्श नहीं करता। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डू नॉट टच छत्तीसगढ़? ए है लोहरदग्गा, बी है गढ़वा, सी है गुमला, और डी है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लोहरदग्गा। देखिए ये जो गढ़वा, गुमला और सिमडेगा है ये सारे छत्तीसगढ़ को टच करते हैं और लोहरदग्गा नहीं टच करता। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? आप देखिए ये तो बिल्कुल आप एक बार में समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश को कौन सा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेस उत्तर प्रदेश? पलामू, गढ़वा, कोडरमा और गुमला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गढ़वा। गढ़वा देखिएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको गढ़वा जिला पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश को टच करता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है? यहाँ ध्यान रखिएगा नहीं करने वाले का है, स्पर्श करने वाला अगर आपके ध्यान में होगा तो आप तुरंत छांट लेंगे। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डू नॉट टच उड़ीसा? ये ऑप्शन है पश्चिम सिंहभूम, बी है सिमडेगा, सी है गुमला और डी है पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर होगा गुमला। देखिए पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम ये तीनों डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल उड़ीसा से टच करते हैं। तो ये ऑप्शन इस तरह से रखा गया है कि अगर आप में इफ़ यू हैव थीमेटिक पिक्चर इन योर माइंड यू कैन इजिली असेस दैट दीज ऑप्शंस पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा एंड पूर्वी सिंहभूम दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर डायरेक्टली टचिंग द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे आंसर होगा गुमला। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? यहाँ देखिए टच करने का है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेस वेस्ट बंगाल? धनबाद, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा यहाँ पे धनबाद। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत के किस भाग में झारखंड राज्य स्थित है? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द स्टेट ऑफ झारखंड लोकेटेड? मध्य भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग की तरफ है। अब देखिए आपके सामने एक पिक्चर आ गया है, मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ जाते हैं या आप किस रास्ते से पार करते हैं तो ये बोर्ड आपको दिखाई पड़ता है। आपको
कर्क रेखा झारखंड में किस मुख्य स्थान से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच मेन प्लेस ऑफ झारखंड? ए है पलामू, बी है रांची, सी है हजारीबाग और डी है रामगढ़। तो जब आप रांची से रामगढ़ जाएंगे तो और मांझी के पास आपको थोड़ा सा मुस्कुराने का एक बार मौका मिलेगा। नहीं भी मुस्कुराने का मन होगा तो एक बार रुक के वहाँ मुस्कुरा लीजिएगा, फ़ोटो और सेल्फी ले लीजिएगा अपना। नेक्स्ट सवाल देखिए, राज्य के जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण विद्यमान होने का क्या कारण है? कारण क्या है? What is the reason for continental characteristic present in the state's climate? तो ये है कर्क रेखा की वजह से, ड्यू टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिमालय की वजह से ड्यू टू हिमालय, सी है स्थल रुद्र ड्यू टू बिंग लैंड लॉक्ड, डी है मकर रेखा के वजह से ड्यू टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर सारे चीज़ को आप एसेस करेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे कॉमन मिलेगा कि जो कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ये ड्यू टू बिंग लैंड लॉक्ड, जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है इस वजह से। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल अविभाजित बिहार का कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंटेज ऑफ झारखंड एरिया इज ऑफ अनडिवाइडेड बिहार? ए है 45%, बी है 40, सी है 42 और डी 43। इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए 45%। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड का बिहार से अलग हुआ था? व्हेन द झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? ये 15 नवंबर 2020 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 2020 में, उसी समय बना था। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड इज विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये 28th स्टेट है। उस समय दो राज्य और बने थे, 26वां छत्तीसगढ़, देखिए 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। 27 में नीचे उतर गए, 28वां में झारखंड पहुंच गए। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है झारखंड का क्षेत्रफल? व्हाट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड? ये है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? ये है 2.42%। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों का स्पर्श करता है? हाउ मेनी स्टेट डज झारखंड टच इन टोटल? ये है 5 राज्य। आप देख ही लिए कि पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और बिहार। फिर नेक्स्ट देखिए, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? व्हाट इज लेंथ ऑफ झारखंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ये 380 किलोमीटर। आप देखिए जो उत्तर दक्षिण का लंबाई है ना, तो आप कैसे नापा गया इसको? जो साहिबगंज जो सबसे टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर है वहाँ से लेके नीचे आप आ जाइए वेस्ट सिंहभूम के निचला किनारा तक, ये पूरे लंबाई को 380 किलोमीटर नापा गया है। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? जैसे ही आप ये थीमेटिक मैप दिमाग में रखेंगे, जो मैप हम दिखाए हैं या और कहीं भी जगह आप देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ झारखंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ये है 463 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, यहीं पे आप ध्यान रखिएगा कि ये बीच में इसलिए रखा गया है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए गढ़वा से यूपी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को अगर टच कराना है तो देखिए गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ठीक है। उड़ीसा टच करना है तो सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, बीच में सरायकेला खरसावा है। वेस्ट बंगाल है तो आप देखते जाइए, यहाँ पे पाकुर है, दुमका है, जामताड़ा, धनबाद। इस तरह से आप ऐसे थीमेटिक आप दिमाग में ये पिक्चर लेके चलेंगे, आपका सारा सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। झारखंड किस अक्षांश पर स्थित है? ऑन विच लैटिट्यूड इज झारखंड लोकेटेड? अभी आपको जैसा कि दिखा ही चुके हैं कि लैटिट्यूड अक्षांश पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना 22 से 25, तो 21 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ से लेके 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक है, क्योंकि पूरा ये नॉर्थ लैटिट्यूड में ही हमारा देश भी और ये झारखंड भी पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड किस देशांतर पर स्थित है? ऑन विच लॉन्गिट्यूड इज झारखंड लोकेटेड? आपको ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि इलाहाबाद जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट, तो पूरा देश हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड में अवस्थित है। तो झारखंड का शुरुआत होता है 83 डिग्री 20 मिनट से लेके 87 डिग्री 57 मिनट तक।
ईस्ट में पड़ता है। हम देखिए जो मानचित्र दिए हैं उसको आप बार बार, वो थीमेटिक जो पिक्चर है उसको आप बार बार देखिएगा। उसमें जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिवीजन ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। आप जितना बार देखेंगे आपका उतना ही परफेक्ट दिमाग में मैप बैठेगा, और जो ये थीमेटिक पिक्चर्स रिलेटेड जो सवाल है वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है, 2011 के जनगणना के अनुसार। द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड फॉर्म्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन 2011, 2.72% है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से तेलंगाना के गठन के बाद, देखिए तेलंगाना के गठन के बाद भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना व्हाट इज प्लेस ऑफ झारखंड इन इंडिया। ये 14th पोजीशन हो गया है, पहले इसका रैंक 13 था। नेक्स्ट देखिए, झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना के गठन के बाद भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना व्हाट इज द प्लेस ऑफ झारखंड इन इंडिया। ये 16th रैंक है, एरिया में 16th, ध्यान रखिएगा। झारखंड का जलवायु कैसा है, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ झारखंड। झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल मानसून। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का औसत वर्षा क्या है, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ झारखंड। तो ये रहा आपका 140 सेंटीमीटर के आसपास। जब में देगा तो आप एक जीरो लगा के देख लीजिएगा। ये सवाल अभी हाल ही में जेपीएससी के सवाल में भी आया था प्रश्न में। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ये सब बिल्कुल हिटेड सवाल है, बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। विच प्लेस ऑफ झारखंड रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। ये है नेत्रहाट, 160 सेंटीमीटर के आसपास अराउंड। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ज़्यादा तो देख लिया आपने नेत्रहाट में। बीच प्लेस ऑफ झारखंड रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल। ये पलामू गढ़वा के उत्तरी भाग, चतरा आदि क्षेत्रों में, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सबसे कम वर्षा किस महीने होते हैं। विच मंथ ऑफ झारखंड रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल। ये है दिस द मंथ ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, झारखंड का पश्चिमी भाग सबसे ऊंचा है, जिसे क्या कहते हैं। आप यू मे रिकॉल दैट व्हेन एवर आई वाज स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर आई हैव सेड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। झारखंड का पश्चिमी भाग सबसे ऊंचा है, जिसे क्या कहते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड इज द हाईएस्ट, व्हाट इज कॉल्ड, इसे पाट प्रदेश बोलते हैं। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। ये 1365 मीटर है। आप जानते होंगे कि आउट ऑफ 24 तीर्थंकर्स, ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 20 तीर्थंकरों का निर्वाण यही पारसनाथ पहाड़ी पे प्राप्त हुआ था, जहाँ पे सम्मेद शिखर सम्मेलन भी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जैन तीर्थ, जैन धर्म के हिसाब से। चलिए उस पर जब हिस्ट्री व्हेनेवर वी विल डिस्कस इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के 90% क्षेत्रों में किस काल की चट्टानें पाई जाती है। विच टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन 90% एरियाज ऑफ झारखंड। ये है आर्कियन काल की। ये देखिए 3600 मिलियन से लेके 2500 मिलियन बिफोर क्रिश्चन, है ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व का है, इतना मिलियन पहले के। सोचिए कि पूरा में आर्कियन काल की चट्टानें झारखंड में पाई जाती है। किस चट्टान को पैतृक चट्टानें भी कहा जाता है। विच रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड मदर रॉक। ये है ग्रेनाइट, और ये आजकल रूपांतरित होकर नीस में बदल गया है, जिसे बंगाल एवं छोटा नागपुर नीस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हजारीबाग कोडरमा का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विश्वविख्यात है। द रीजन ऑफ हजारीबाग कोडरमा इज वर्ल्ड फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मेटल नॉन मेटल अवरक, जिसको माइका बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। फ्रॉम वेयर द रॉक ऑफ विंध्यन रॉक सिस्टम फाउंड। ये है सोन के दक्षिण में गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में मुख्यतः फैला हुआ विंध्य क्रम का। उधर रोहतास आप चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पारसनाथ पहाड़ किस रॉक सिस्टम का भाग है। पारसनाथ हिल इज अ पार्ट ऑफ विच रॉक सिस्टम। ये विंध्य रॉक सिस्टम है। देखिए पाट प्रदेश सबसे ऊंचा है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। जो झारखंड का सबसे ऊंचा जगह है पारसनाथ पहाड़ 1365 मीटर का, ये विंध्य रॉक सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर घाटी वस्तुतः किस घाटी का उदाहरण है। इन रियलिटी दामोदर वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वैली, जिसको दरार घाटी या रिफ्ट वैली बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, राजमहल ट्रैप का विकास किस काल में हुआ था। इन विच पीरियड डिड राजमहल ट्रैप डेवलप। तो यह है जुरासिक काल। क्यों हुआ था, लावा प्रवाह के कारण। नेक्स्ट देखिए, ये रांची का पठार किस प्रकार के संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है। द रांची प्लेटो इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पेनी प्लेन।
इसे बोलते हैं उत्थित संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए देखिए बीच बीच में अगर थकिएगा एक गिलास का पानी रखिएगा गिलास में, बीच बीच में पी के सुनते जाइएगा, बोल तो हम रहे हैं कहीं आपका कंठ ना सूख जाए। नेक्स्ट देखिए पाट क्षेत्र में किस प्रकार के लावा के अवशेष पाए जाते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ लावा रेसिड्यूज आर फाउंड इन द पाट रीजन्स। ये डेक्कन लावा। देखिए पाट वस्तुतः एक स्थानीय शब्द है जो सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ियों को इंगित करता है। ऐसे जिसको हम लोग आम भाषा में ना रूफ टॉप फ्लैट, जो फ्लैट बोलते हैं ना फ्लैट, उसी को पाट प्रदेश बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 4,480 फीट है। यह किस चट्टान से निर्मित है। देखिए आज का सबसे कठिन शब्द है, या बोलिए कि आज का सबसे मतलब कठिन पूर्वक याद रखने वाला सवाल है। पारसनाथ हिल हैज़ ए हाइट ऑफ 4,480 फीट फ्रॉम विच रॉक इट इज़ बिल्ट। यह है कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट तो सबको आंसर मारेंगे, लेकिन ये कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से यह बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में ये सवाल आना चाहे। झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ झारखंड इज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। ये है 29.47%। और ये इसका आधार क्या है कि ये है इंडियन वाइल्ड लाइफ सर्वे 2013। टोटल फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड इज 23,473 स्क्वायर किलोमीटर। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, परसेंटेज तो सबको पता होगा, हम स्क्वायर किलोमीटर भी लिख दिए हैं। 23,473 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 29.47 ऑफ द स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया। झारखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाया जाता है। देखिए सबको पता होगा। विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टोटल जोग्राफिकल एरिया। यह है चतरा 47.62%। इसका सोर्स क्या है। एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011। तो आप देखते जाइए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, झारखंड में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन झारखंड। यह है डिसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको पतझड़ वन, पतझड़ी वन, पर्णपाती वन, जो नाम ले लीजिए, डिसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की आधारीय संरचना का निर्माण कौन सी चट्टानें करती है। विच रॉक फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। ग्रेनाइट एंड नीस। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस युग में झारखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपको पता होगा गोंडवाना लैंड मतलब पूरा जो कोल बेल्ट है हमारा, आपका दामोदर रिवर बेसिन के साथ साथ चलने वाला, बिल्कुल यहाँ से लेके बंगाल तक का, ये पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इन विच ईरा वाज झारखंड अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये था मेसोजोइक ईरा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, गोंडवाना रॉक प्रणाली झारखंड के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंडवाना रॉक सिस्टम इज फाउंड इन विच एरियाज ऑफ झारखंड। ये जगह है लातेहार, झरिया, रानीगंज। देख लीजिए ये पूरा कोल बेल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड के भू आवध जिले कौन कौन से हैं। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट आर लैंड लॉक्ड। अब दिमाग लगा के देखिए, फिर एक थीमेटिक सवाल है। अब दिमाग लगा के देखिए कि अगर आप देखेंगे कि लोहरदगा और खूंटी, ये बिल्कुल झारखंड स्टेट के अंदर लैंड लॉक्ड है। इसके चारों तरफ कोई भी इसकी सीमा बाहर से किसी दूसरे स्टेट का किसी पार्ट को टच बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल ये खूंटी और लोहरदगा है। तो इस तरह से हमारा आज वीडियो का पहला ज्योग्राफी का पहला लेक्चर अब यहीं पे समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन है और ये मैप है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। आशा है कि आप प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे होंगे। इफ़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।